के सतलोक आश्रम पीपड़ी में इस समय मौजूद है, जहां पर आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ के माध्यम से किस प्रकार से जो है यहाँ दहेज मुक्त जो शादियां हैं रामायणी के माध्यम से यहाँ पर की जा रही हैं। और विशाल ब्लड डोनेशन जो कैंप है उसका भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। संत रामपाल जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो किया गया है, जिसमें विशाल भंडारा व सत्संग का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें जो है लाखों की संख्या में दूर दराज आसपास के इलाकों जिलों से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ के माध्यम से किस प्रकार से जो है यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। और अभी फ़िलहाल दहेज मुक्त जो शादियाँ वो यहाँ पर करवाई जा रही हैं एक रामायणी के माध्यम से। और समाज को जो है दहेज मुक्त शादियाँ करने का जो संदेश है वो आश्रम के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है, ताकि बेटी को जो बोझ ना समझा जाए और बेटी को कोख में जो मारने की पहले जो प्रथा चलती थी कहीं ना कहीं उसको भी जो दूर है वो करने का जो संदेश है वो समाज को दिया जा रहा है। दहेज मुक्त शादियाँ जो है सतलोक आश्रम में की जा रही हैं। विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है, विशाल सत्संग का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें जो है हज़ारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये अब देखें किस प्रकार से जो है दहेज मुक्त जो शादियाँ हैं वो सतलोक आश्रम पीपड़ी में की जा रही हैं। और भी जितने भी संत रामपाल के देश व दुनिया में आश्रम है सब जगह यह संदेश दिया जाता है और दहेज मुक्त शादियाँ जो हैं समाज में करवाई जाती हैं, ताकि बेटी को बोझ न समझा जा सके। ये देखिए किस प्रकार से जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। विशाल ब्लड डोनेशन का जो कैंप है वो यहाँ पर लगाया गया है। और जब भी यहाँ पर कार्यक्रम होता है तब भी यहाँ पर विशाल रक्तदान जो शिविर है वो यहाँ पर लगाया जाता है। सतलोक पीपड़ी आश्रम में इस समय मौजूद है, जहाँ पर ये जो विशाल रक्तदान शिविर है उसका आयोजन किया गया है, जहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। जी आज यहाँ पर बिना दहेज की जो शादियाँ हो रही हैं क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा जी। किसकी प्रेरणा से हो रहा है? गुरु की जी। तो जैसे कि बिना दहेज के शादी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आने वाले समय में? नहीं जी, ये तो बहुत बढ़िया है जी। नहीं, गुरु जी की दीक्षा तो है, आदेश भी है कि दहेज लेना पाप है, तो कहीं जो वर पक्ष है जो लड़के वाले हैं वो कल को दिक्कत तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आपको विश्वास है? हाँ जी, पूरा विश्वास। कहाँ से हैं आप लोग? हम दुलानपुर से हैं जी। कितने साल से जुड़े हो डेरे से? डेरे से तो जी ये लड़के वाले हैं जी, वे जुड़े हुए हैं जिसके साथ, तो हम तो जी इनके साथ ही हैं जी। हाँ जी, ये पहली बार लड़की जाएगी जी, पता लगेगा जी अपना। कोई किसी के बेटी पे भार नहीं है। कैसे प्रेरणा मिली है आपको बिना ये दहेज की शादी करने के लिए? ये हमारे जो गुरु जी है ना संत रामपाल जी महाराज, इनकी शिक्षा है। इन्होंने शिक्षा दी है कि ना हम दहेज लेंगे ना किसी को देंगे। कहाँ से हैं आप? मैं लुधियाना से आया हूँ। आपके जो परिवार के लोगों ने आपको प्रोत्साहित किया इस विषय में? हाँ जी जी साहब क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि एक बेटी जब पैदा होती है तो माँ बाप के सिर के ऊपर एक वजन सा महसूस किया जाता है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दहेज की वजह से कि अगर आपने दहेज नहीं दिया तो ससुराल वाले पता नहीं क्या करेंगे। तो क्या कहेंगे आज बिना दहेज के शादी कर रहे हैं आप? हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी, बिना दहेज की शादी हो रही है। बेटियों को कोई भार नहीं है, किसी मतलब पिता को अब ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि हाँ भी मुझे दाज देना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब बेटियां भी मतलब हर तरह से मतलब सुरक्षित महसूस करती हैं। आप अभी बिना दहेज के यहाँ पर शादी होगी तो जैसा कि आपके होने वाले पति यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अभी तो बंधन में नहीं बंधे हैं, तो ऐसा नहीं लगेगा कि कल को ये तंग करेंगे? नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं उनकी वाणी ही ऐसी है कि मतलब कोई भी इसके बाद तंग नहीं करता किसी को, सभी परमात्मा से होते हैं। आप बिना दहेज के शादी कर रहे हैं और कल को ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे को दहेज नहीं मिला? हमारे गुरुजी कहते हैं कि क्या दहेज लेने से वो पूरी उम्र सुखी रह जाएगा? अगर मान लीजिए लड़की परिवार से थोड़े बहुत पैसे लेते हैं, दहेज लेते हैं, कुछ सामान लेते हैं, क्या पैसा पूरी उम्र गुजारा हो जाएगा उससे?
या दहेज लेंगे उससे, क्योंकि देने वाला परमात्मा है, परमात्मा वैसे ही दे देते हैं, हम क्यों किसी से मांगे। आप कहाँ से हैं? सढौरा से जी, सढौरा जिला। कितना पढ़े लिखे हो? मेरी बीकॉम है सर। लोग आश्रम पहुंचे हैं और संगत यहाँ पर लाखों की संख्या में आती है, हर बार जाति भंडारा होता है। क्या संदेश रहेगा आपका, क्या कहते हैं? ऐसे मैं तो हर बार आता हूँ, जब भी संगत याद करती है और बाबा जी की कृपा होती है तो बुला लेते हैं, मैं भी आ जाता हूँ। इतने समाज सेवी काम हो रहे हैं, लोक भलाई काम हो रहे हैं, बिना दहेज दान के शादियाँ यहाँ करवाई जा रही है, ब्लड डोनेशन कैंप, और सबसे बड़ी जो बात है नशा मुक्ति है। आज का जो युवा है नशे की गर्त में डूबता जा रहा है, और यहाँ से जो कंप्लेनिंग कर रही है नशा की मुक्ति के विषय में, आप के क्या ऐसे है, जो संत शब्द है ना, ये संत शब्द बहुत आदरणीय और पूजनीय शब्द है। संत वैसे नहीं बना जाता, संत के लिए तपस्या करनी पड़ती है, संत के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तो जाके संत की पदवी मिलती है। अब ये जो संत हैं बाबा रामपाल जी, अब ठीक थे ये, जैसे लग रहे संगत को अच्छी तरफ ही लगा रहे थे, बुरे काम से तो बचा रहे थे भी, नशा ना करो, गलत काम ना करो, धोखाधड़ी ना करो, है जी, भाई से भाई मिलके रहो, प्यार से रहो, अपना प्यार बढ़ाओ, यही तो इनका संदेश था। तो ये जो सरकार है, मेरे ख्याल में तो इन्होंने कोई संत छोड़ा नहीं जो अंदर नहीं दिया, सारे के सारे अंदर पड़े हैं, है जी। इनका क्या कसूर था, इनके ऊपर देशद्रोही कैसे बन गई? बन ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती देशद्रोही। मैं चैलेंज करता हूँ, देशद्रोही इनके ऊपर कैसे बन गई? राजनीति की आपने बात करी, आप एक राजनीति पर्सन के माध्यम से आए हो या एक सेवक के नाते? मैं सेवक के नाते आया हूँ, मैं संगत के दर्शन करने के लिए आया हूँ, मैं राजनीति की वो नहीं करने आया। मेरे को संगत ने याद किया, तो जब भी संगत याद करती है मैं थोड़ा टाइम निकाल के बीच में आ जाता हूँ। तो मैं एक श्रद्धा के रूप में आया हूँ, ना कि एक नेता के रूप में आया हूँ। देखिए, आने वाला जो समय है चुनावी मौसम का है, और यहाँ पर बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, हर एक पार्टी के आ रहे हैं, और आप भी यहाँ पर आए हैं। आप जो संत रामपाल अभी तक अंदर है, कब तक उनकी रिहाई की मांग है? मैं तो ये कहूंगा कि हमारी सरकार आने दो कांग्रेस की, हम सबसे पहले यही काम करेंगे। ये बंदी छोड़ जो है ना, सबसे पहले इन्हीं से शुरू करेंगे। इन पे चीज लागू नहीं होती कोई, इतना बड़ा आश्रम था वो सारा तहस नहस कर दिया है सरकार ने, है? और या तो उसको रेस्ट कर लो, या वो जो आश्रम था उसको तहस नहस, एक तो कर दो, दोनों ही तो कर दी, इनको भी अंदर कर दिया, और वो सारा करोड़ों रुपए का वो पैसा संगत का ही लगा था, वो उनका तो नहीं था। उस संगत पैसे को दुरुपयोग करना, ये कहाँ का सूल है? ये किसी संत का नाम नहीं लेंगे, किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे, किसी को तो साल में 3-3 पैरोल मिल रही है, और एक संत को बाहर भी झांकने नहीं दिया जा रहा। ये ऐसे है, आप नाम लो या ना लो, लोग सब जानते हैं। कहता है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, जो पब्लिक है, गाना बना था ना कि ये पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक से, इससे कोई चीज छुपी नहीं है, इसको सब पता है। और आजकल तो सोशल मीडिया ये जो चल रहा है, इस पे आप बोल रहे हैं 1 मिनट में कहीं से कहीं बात पहुंच जा रही है, तो ये चीजें कोई छुपने वाली थोड़ा है। यहाँ की जो व्यवस्था है मतलब अल्टीमेट है, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं है, अपने आप ही व्यवस्था करते हैं। इसके ऊपर आपकी क्या नहीं है? ऐसे है, ये जो इस तरह की व्यवस्था होती है, क्या डर पैदा हो ना, अंदर भय पैदा हो कि अगर मैं गलत काम किया तो गुरुजी मेरे को ये सजा दे देंगे, ये जो डर बैठा है ना, उसकी वजह से ये श्रद्धा होती है। और सेवा श्रद्धा से होती है, श्रद्धा भावना होगी तो सेवा होगी,
अगर मन के अंदर श्रद्धा ही नहीं है तो सेवा कहां से हो जाएगी। इस करके ये जितने प्रेमी आए हैं ये श्रद्धा भावना से आए हैं। इनके अंदर एक पीड़ा है, एक दर्द है, तो उसको उजागर करने के लिए है कि ये जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है ना सरकार, इसको जाग आ जाए, इसको पता लग जाए भाई इतनी दुनिया है, देखो लाखों की तादाद में आई है, ये क्यों ऐसा करती है? विदेश में भी परचम फैल रहा है कि यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं। जब एक लड़की घर में पैदा होती है तो एक पिता का जो दिमाग उसी समय ये हो जाता है, बोझिल हो जाता है। परंतु यहाँ पर जो बाहर से भी जो बच्चे आके जो फॉरेन में रह रहे हैं, सेटल्ड वेल सेटल्ड हैं, यहाँ पर आकर दहेज मुक्त शादियाँ कर रही है। ऐसे श्रीमान जी, जब कोई लड़की किसी के घर में पैदा हो तो उसको बोझ समझते हैं। क्यों? आजकल जमाना बड़ा खराब है, लोग मुंह खोलते हुए ये भी नहीं सोचते भी तेरे घर भी तो लड़की है, तू इस लड़की के लिए बाहर से जो तेरी पुत्र वधू आएगी उसके लिए तो ये मांग रहा है, तेरी भी तो लड़की है। ये लोग सोचते नहीं है। इस तरह की जो समाज सेवा है ना, ये कोई कर सकता, आम आदमी नहीं कोई कर सकता। ये संत ही करते हैं, क्योंकि संत जो है वो तो मौजी है, वो तो एक परमात्मा का रूप है। परमात्मा और जो संत है उसके अंदर कोई भेद नहीं। एक सरकार जैसे भेजती है ना परमात्मा, इनको भेजती है, क्योंकि बाकी चीजों की इंसान सबसे उत्तम है। जो 83 लाख जून है उससे सब उत्तम इंसान को माना गया, क्योंकि इसके अंदर बुद्धि है, बाकियों के अंदर बुद्धि नहीं। तो इस करके हमें जो समझाएगा, अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो इंसान की वजह से बोल रहा हूं, और यहाँ किसी पशु। सत साहिब, ये जो दहेज रूपी दानव को खत्म करने के लिए हमारे गुरुदेव जी ने जो ये प्रक्रिया चलाई है दहेज मुक्त शादियों की, जिसको हम रमैनी बोलते हैं, ये हर बार आप कवरेज करते हो, कभी 10, कभी 8, कभी 12, कभी 15। अभी जैसे 14-15 बच्चों की रमैनी शादी हुई है, 14 दूनी 28 बच्चे एक बंधन में बंधे हैं। अपने जो शादी का एक जीवन चलता है उसमें कोई कर्जा किसी के ऊपर, बाप के ऊपर नहीं होगा। किसी को दहेज के लिए कोई चिंता नहीं करनी होगी, आगे समय ऐसा आएगा। इसीलिए हमारे गुरुदेव का ये एक्स्ट्रा समाज का जो ज्ञान है, एक आध्यात्मिक ज्ञान अलग चीज है। संत न होते जगत में जल मरता संसार, और आग लगी आकाश में छू छू पड़े अंगार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाता नरक द्वार में दूध सब करते कैंचा तान, और उनते कभी न छोड़ता फिरता चारों खान। सब फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ये सब फेरा परमात्मा की दया से सब जो भी यहाँ हमारे भाई कष्ट सहते थे। अब देखना आप आगे ब्लड कैंप लगा हुआ है, 400 यूनिट लगभग उनका ब्लड दान करेंगे हमारे भक्त भाई। और जो भंडारा और जो सत्संग के माध्यम से जितने कुरीतियां, बुराइयां, नशाखोरी से मुक्त करवाने का जो हमारे गुरु जी ने बीड़ा उठाया है, वो 100% कामयाब होगा। सभी चीज से प्रभावित हैं, और आप भी इसको जन जन तक पहुंचाइए कि संत रामपाल जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है समाज के लिए। और जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका तो लंबा विवरण है, वो फिर आपको बाद में बताएंगे सत साहिब। इसकी वजह है हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया ज्ञान। सतगुरुदेव जी का ज्ञान इतना प्रचार प्रसार ज्ञान का फैल रहा है कि उससे प्रभावित होकर लोग जो है हमारे सतगुरुदेव जी से प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। जो हमारे सतगुरुदेव जी के उद्देश्य है समाज सुधार में, जैसे कि दहेज रहित समाज का निर्माण करना, नशा रहित समाज का निर्माण करना, जो आज के समय में व्यभिचार चल रहा है, या फिर जो आज एक तरह से आप करप्शन देख रहे हैं कि हर और जो है भ्रष्ट समाज जो है सरकारी उसमें लगा लीजिए, जहां भी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो कहीं भी हो सकता है, उससे मुक्त समाज का निर्माण करना हमारे सतगुरुदेव जी का जो है परम उद्देश्य है। और इन सब उद्देश्यों को लेकर के हमने यहाँ पे प्रदर्शनी भी लगाई हुई है, जो हमारे सतगुरुदेव जी के उद्देश्य है समाज कल्याण के, समाज सुधार के। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि इन सब चीजों को देखते हुए हमारे साथ, हमारे सतगुरुदेव जी के ज्ञान के साथ दिन प्रतिदिन जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। और सतगुरुदेव जी के अनुसार जो यहाँ पे ये समागम किए जा रहे हैं, आदेश अनुसार, सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार,
इस तरह से ये अन्य 10 जगह पे और समागम चल रहे हैं। और जो कल की बात करें तो कल इसका जो है अंतिम दिन है, समागम होगा तो पाठ का भोग होगा। आज काफी संख्या में दहेज मुक्त विवाह रैली आयोजित किए गए हैं और भारी संख्या में रक्तदान शिविर के लिए पहुंचे हैं, क्या जानते हैं? हम ये तो संत रामपाल जी महाराज जी का मेन उद्देश्य है दहेज मुक्त भारत बनाना, क्योंकि दहेज ने भारत के अंदर पूरी जड़ें फैला रखी हैं। दहेज की वजह से ही आज अपने बच्चों को जो पैदा होने से पहले इंसान बच्ची के रूप में उसको मार देता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बच्चे को कोई भी गर्भ में नहीं मारेगा। दहेज के वजह से ही इन बच्चों को गर्भ में मारा जाता था। ये परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने मिशन चलाया है। इसके अंदर सबसे पहला काम है दहेज मुक्त भारत बनाना। उसके बाद नशा मुक्त। नशे की वजह से नशे में पागल होकर इंसान अपने बच्चों को ही मार देता है। ये हम आजकल अखबारों में आम पढ़ते रहते हैं। नशा मुक्ति का जो मिशन संत रामपाल जी महाराज ने चला, वो पूरी तरह से आज समाज में पूरी तरह से फैल रहा है। आप देख ही रहे हैं, इतने लोग यहाँ पे आए हैं, सब ने नशा छोड़ दिया है। बीड़ी, सिगरेट, अंडा, मीट तो बिल्कुल प्रयोग नहीं करते। ये संत रामपाल जी महाराज का मेन उद्देश्य है। उसके बाद जो लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है बिना ब्लड के या ब्लड खरीद नहीं पाते, उसकी वजह से जो समस्याएं आती हैं, आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, उसमें 400 यूनिट ब्लड डोनेट किया जाएगा। और हर बार ये प्रोग्राम होता है। और 3 महीने बाद फिर प्रोग्राम होगा, उसमें भी ऐसे ही समाज में फैली बुराइयों को और जो समाज की जरूरतें हैं उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ये कार्य कर रहे हैं। और 10 चैनलों के ऊपर हमारा ये सत्संग चल रहा है। हम सबसे आपके चैनलों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं आप भी देखें और इस बुराइयों से बचें और इस मिशन से जुड़ें। ये सच्चा मिशन है पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी का। इससे जुड़ना सबका जरूरी है। कोई जल्दी जुड़ेगा, कोई लेट जुड़ेगा, जुड़ेंगे सभी। और जब जब वो सच्चे संत आते हैं, वो सच बोलते हैं और झूठे लोग जो होते हैं समाज के, वो सरकार की मौके की जो सरकार होती है उसको उसके प्रति झूठी बातें कहकर भड़काते हैं और उनके ऊपर जुल्म कराते हैं। हर समय, हर युग के अंदर ऐसा होता है। अब ये झूठ उनका नहीं चलेगा, सच्चाई जल्दी सामने आने वाली है। और संत रामपाल जी महाराज बहुत जल्दी जेल से बाहर आने वाले हैं और ये मिशन बहुत तेजी से फैलेगा। पूरे विश्व के अंदर ये मिशन जाएगा और सब लोग माया की दौड़ से रुकेंगे और अपनी खुद की चिंता करेंगे। हमें ये मानुष जन्म किस लिए मिला है। कहते हैं देवता भी तरसते हैं कि हमें कभी मानुष जन्म मिले और वो पूर्ण संत मिले, पूर्ण शक्ति मिले, जिससे हमारा भी मोक्ष हो और हम अमरलोक में चले जाएं। वो अमरलोक का रास्ता बताने वाले संत रामपाल जी महाराज इस धरती पे विराजमान है। और बहुत से चैनल वाले, जो सोशल मीडिया के चैनल वाले, वो भी प्रसारित करते हैं इस बात को कि वो सच्चा संत इस पृथ्वी पे आ चुका है। कुछ भविष्यवाणी करने वालों ने भविष्यवाणी भी कर दिया कि वो संत पूर्ण संत धरती पे आ चुका, पर ये नहीं बता पा रहे वो है कौन। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज इस समय जेल में, आप सबको पता है, ये सोचना बड़ा आसान नहीं है। और जब से संत रामपाल जी महाराज जेल में गए हैं, कम से कम भी 1 करोड़ लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, क्योंकि ये सच्चा संत है और सच्चा ये पंथ है और पढ़े लिखे लोग हैं, इनको बरगड़ाया नहीं जा सकता। अब ये सच्चाई के साथ चलेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ जो भी इस मेरे आवाज को सुने और सच्चाई को माने और इन बुकों को पढ़े जो आपके पास हम घर फ्री में भेज रहे हैं और चैनल के माध्यम से भी सत्संग सुने। मैं इसके साथ ही अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सत्संग जैसा कि आज यहाँ पर 73वां अवतरण दिवस है संत रामपाल जी का और लाखों की संख्या में यहाँ पर जो संगत आई हुई है, श्रद्धालु आए हुए हैं, उनके आए हुए हैं, क्या कहें? देखो, धरती पे शक्ति तो है और संत महात्मा सदियों से, जब से हम सुनते आ रहे, सदियों से संत महात्मा पैदा हुए हैं और संत महात्मा एक अच्छे कर्म करने के लिए इंसानों को, इंसान है, उन इंसानों को एक ऐसा कोई नशा मुक्ति से दूर रहें, गलत काम ना करें, अपने भाईचारे में रहें, भगवान की भक्ति करो। एक इंसान की दुनिया है जो भगवान की भक्ति के लिए इंसान कर सकता है और उसके लिए संत प्रेरित करते हैं।
तो इसके लिए संत आए हैं और ये लाखों की तादाद आई है। तो संतों की देन है कि उन्होंने अच्छे काम किए, अच्छे कर्म करे, अच्छे लोगों को अच्छे विचार दिए तो लोग आ रहे हैं। तभी किसी को कोई मानता है जब कोई अच्छा काम करके दिखाते हैं। तो संत तो भगवान के रूप है, कहीं भी है।